Welcome to Mishika classes. Our today's topic is component of food, chapter number second of class 6 science, and this is our class number third for this particular chapter. And today we are going to discuss about the various nutrients. In this, the carbohydrates, the fats, and the proteins we have already discussed. The rest of the nutrients we are going to discuss today. Okay. So if you like the video, please like it, share it, and subscribe my channel. तो सबसे पहले vitamins. First of all, vitamins की बात की जाए. What is the vitamins? विटामिन इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव फूड. विटामिन को प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं. विटामिन होते हैं बहुत ही कम अमाउंट में लिए जाते हैं बिकॉज ये प्रोटेक्टिव फूड मीन्स हमारी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं. तो इनको बहुत ही कम क्वांटिटी में कंज्यूम किया जाता है. यह हमारी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखने में हमारी हेल्प करते हैं क्योंकि बॉडी को प्रोटेक्ट करना है ना, तो उसके लिए जरूरी है कि वो बॉडी को फिट भी रखे और हेल्दी भी रखें. एंड साइमल्टेनियसली अगर वो फिट और हेल्दी रखे तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम द डिजीजेस. वो हमारी बॉडी को बीमारियों से भी बचा रहे हैं. नाउ नेक्स्ट इज द लैक ऑफ विटामिन कॉजेज द मैनी प्रॉब्लम्स. जो विटामिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी कॉज कर देती है. तो व्हाट आर दे, तो विटामिन कौन कौन से हमारे, पहले ए बी सी डी एंड के. अब हम बात करें विटामिन ए की. विटामिन ए की मेन सोर्सेज क्या क्या हैं? द फ्रूट्स, द मिल्क एंड द कैरेट आर द मेन सोर्सेज. फ्रूट्स, बेसिकली फ्रूट्स में आएंगे द येलो फ्रूट्स एंड द येलो वेजिटेबल्स, स्पेशली द मिल्क एंड द कैरेट. कैरेटिन कंटेन्स ऑफ केराटिन इन द व्हिच इज वेरी वेरी गुड फॉर विटामिन ए. तो ये किस लिए जरूरी होते हैं? बिकॉज फॉर द आई विजन प्रॉब्लम्स एंड द स्किन प्रॉब्लम्स. अगर मैं आई विजन की प्रॉब्लम को, यानी कि किसी को प्रॉपरली नहीं विजिबल हो रहा है, उसको स्पेक्स लगी हुई है, उसके लिए या स्किन की किसी भी तरह की प्रॉब्लम है उसको अवॉइड करा जाता है, तो व्हाट ही और शी हैव टू टेक, क्या लेना चाहिए उनको? दे हैव टू टेक विटामिन ए. उनको विटामिन ए लेना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट वन इज द विटामिन बी. So what are the vitamin B sources? The green leafy vegetables are the vitamin B sources, as well as the milk and the nuts are also the rich in the vitamin B. लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क और नट्स. नट्स जो है स्पेशली नट्स होते हैं, दैट इज अ वेरी वेरी रिच क्वांटिटी कंटेनिंग विटामिन बी. विटामिन बी नट्स में बहुत ज्यादा होता है. ओके. तो ये किस लिए होता है? टू प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम. हमारी नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो चीज हेल्प करती है दैट इज नट्स. वो नट्स होते हैं. तो विटामिन बी किस लिए हेल्पफुल है? टू फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम. नाउ नेक्स्ट इज द विटामिन सी. विटामिन सी को कैसे कहते हैं? सोर्सेज को कहा जाता है इसके लीफी वेजिटेबल्स. द आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स एंड द सिट्रस फ्रूट्स. आंवला जो है इसमें रिचेस्ट सोर्स है और सिट्रस फ्रूट्स भी विटामिन सी में होते हैं. बेसिकली जो भी चीज खट्टी होती है दैट इज रिच इन विटामिन सी. जो चीज भी खट्टी है टेस्ट में, अब उसमें विटामिन सी तो बहुत ज्यादा है. तो किस लिए जरूरी है? इट इज नेसेसरी फॉर द हेल्दी गम्स एंड द हीलिंग ऑफ वुंड्स. हेल्दी गम्स के लिए, हेल्थ और कोई भी जख्म है उसको जल्दी भरने के लिए जिस चीज की जरूरत आती है विटामिन सी. तो विटामिन सी बेसिकली इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में विटामिन सी हमारी हेल्प करता है. तो दैट्स व्हाई इट हेल्प्स टू हीलिंग द वुंड्स. इसी वजह से वुंड्स को भी बहुत जल्दी भर देता है. नाउ नेक्स्ट वन इज विटामिन डी. विटामिन डी क्या है? द सन, द मिल्क एंड द चीज. चीज बेसिकली द मिल्क प्रोडक्ट. सन इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी. सन जो है रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी का. जितना सन से आप विटामिन डी ले सकते हो उतना वो कहीं से भी नहीं मिल सकता. Okay, and after a particular age you should take the vitamin D supplements also. एक पर्टिकुलर एज के बाद जैसे मतलब किसी पर्सन ने 35 या 40 क्रॉस कर लिया, दे हैव टू टेक अ विटामिन डी सप्लीमेंट्स. उनको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने की बहुत ज्यादा नेसेसिटी है. तो ये किस लिए जरूरी है? क्यों नेसेसरी है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन और इट मेक्स अवर टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग. तो हमारे टीथ को बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है. दैट्स व्हाई विटामिन डी का सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट. Now next one is the vitamin E. What vitamin E के sources क्या क्या? The cereals, the eggs and the leafy vegetables. Especially egg contain the albumin which contains vitamin E, which is rich in vitamin E. इसमें एग होता है, एग के अंदर क्या होता है? एल्बियम होता है. एल्बियम जो होता है दैट कंटेन्स विटामिन ई इन द मैक्सिमम अमाउंट. तो दैट्स व्हाई द एग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन. अभी किस लिए हेल्पफुल है? फॉर द इम्यून सिस्टम और हेल्थी स्किन बनाना चाहते हैं देन ऑल्सो, एंड इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना देन ऑल्सो यू हैव टू टेक विटामिन. सब स्टूडेंट्स जो हैं, कुछ बच्चे कुछ बड़े, इसको वैसे भी खाते हैं फॉर मेकिंग देयर स्किन ग्लो. ग्लो करने के लिए भी स्किन को ही खाया जाता है. नाउ नेक्स्ट वन इज द विटामिन के. विटामिन के सोर्सेज क्या क्या है? द लीफी वेजिटेबल्स, द फिश एंड द एवोकाडो. एवोकाडो इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन के. एवोकाडो विटामिन के का रिचेस्ट सोर्स है. अब बात की जाए किस लिए जरूरी है,
It is necessary for the blood clotting. Blood clotting means खून निकल गया, चोट लग गई तो खून वहीं पर जल्दी जम जाए, so that blood loss minimum से minimum हो. That's why blood clotting is very necessary. इसलिए blood clotting बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम चोट को बचा सकें. तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? विटामिन के. नाउ नेक्स्ट इज द मिनरल्स. मिनरल्स क्या किसे कहा जाता है? मिनरल्स भी एक तरह के प्रोटेक्टिव फूड ही है, जस्ट एज सिमिलर एज दैट ऑफ विटामिन. विटामिन की तरह मिनरल्स भी रिच सोर्स है, प्रोटेक्टिव फूड है. ये किस में चाहिए होते हैं? जैसे वो चाहिए होते हैं, सेम वैसे ही ये भी हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करते हैं. इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी साइमल्टेनियसली. अब ये तो बात हुई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बॉडी की. कितने अमाउंट में चाहिए? जैसे विटामिन स्मॉल अमाउंट में चाहिए तो सेम वैसे ही मिनरल्स भी स्मॉल अमाउंट में चाहिए, बिकॉज बोथ आर द प्रोटेक्टिव फूड. दोनों ही प्रोटेक्टिव फूड है. अब बात की जाए, मिनरल्स होते हैं वो किससे प्रोटेक्ट करते हैं? फ्रॉम द डिजीजेस. हमारी बॉडी को बीमारी से लड़ने की ताकत देते हैं ये मिनरल. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैक. अगर कमी हो जाए मिनरल्स की तो क्या होगा बॉडी में? लैक कॉजेज मैनी प्रॉब्लम. बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिफर करती है फ्रॉम द विटामिन एंड मिनरल्स. दोनों केसेस में यही है, जो सा स्पेसिफिक प्रॉब्लम है वही आपको मिलेगा. तो आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द मिनरल्स. ये सब कुछ एग्जांपल्स. नाउ नेक्स्ट इज आयरन. सबसे पहले आयरन आता है. तो आयरन का रिचर सोर्स क्या है? द लीफी वेजिटेबल्स, द रेजिन एंड द एवोकाडो. द ग्रीन लीफी वेजिटेबल आर रिच इन आयरन. ग्रीन लीफी वेजिटेबल सबसे ज्यादा सोर्स है आयरन का. तो इट इज नेसेसरी, किसके जरूरी है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी. बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए, आरबीसी के लेवल को इंक्रीज करने के लिए, इट इज वेरी मैंडेटरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल, और यू हैव टू टेक द इनटेक ऑफ आयरन. Now next one is calcium. For what the calcium is uses? Calcium का main sources क्या था? Almond, the milk and the milk product. These all are the richest source of the calcium. Especially the milk is the richest source. Milk सबसे ज़्यादा है. Almonds भी हैं. अभी क्यों जरूरी है कैल्शियम? टू मेक द स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ. स्ट्रॉन्ग बोन्स बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग टीथ बनाने के लिए बहुत जरूरी है कैल्शियम को इनटेक करना. नेक्स्ट है फॉस्फोरस. दैट इज सी फूड, फिश एंड नट्स. ये सब के सब फॉस्फोरस हैं. द फिश एंड द सी फूड इज रिच इन फॉस्फोरस. फूड और फिश और जो सी फूड है दोनों के दोनों रिच है फॉस्फोरस में. अब बात के सोर्सेस हमने पता कर लिए हैं, तो बात करें कि बी कैसे काम करता है. इट इज नेसेसरी फॉर द स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ. ये हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, टीथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें फॉस्फोरस की इंटेक करना चाहिए. नेक्स्ट इज आयोडीन. आयोडीन का क्या क्या है? सी वाटर एज आयोडाइज सॉल्ट. सी वाटर भी और आयोडाइज सॉल्ट भी दोनों की दोनों आयोडीन से प्रिपेयर होते हैं, सी वाटर से प्रिपेयर होते हैं. नाउ द नेक्स्ट सोर्स से पता चल गया. अब बात करते हैं कि क्या क्या जरूरी है इसमें आयोडीन में. इट इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. बॉडी की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए आयोडीन बहुत ज्यादा एसेंशियल है. नेक्स्ट इज द वाटर. वाटर मतलब पानी. वाटर मतलब क्या था? पानी. इट हेल्प्स इन प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड इन बॉडी. बॉडी की प्रॉपर डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है. क्या अगर प्रॉपर डाइजेशन हमें करवानी है तो क्या जरूरत पड़ेगी? हमें वाटर की जरूरत पड़ेगी. और डाइजेशन होगी तो बॉडी टेम्परेचर ही मेंटेन रहेगा, तो इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो, ज्यादा हाई नहीं जाने देता. वाटर किस लिए हेल्प करता है? वाटर हेल्प्स इन रिलीजिंग वेस्ट आउट फ्रॉम द बॉडी. बॉडी में से गंद को बाहर निकालने के लिए, वेस्ट जो पड़ा हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए इट इज वेरी वेरी एसेंशियल टू मेक द यूज ऑफ वाटर. वाटर का यूज ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, बट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट यूरिन. और जो वाटर का हमारे जो बॉडी में फॉर्मेशन होता है वो स्वेट की फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में होता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज द लैक. अब कमी होंगे क्या कॉज करेगी? डिहाइड्रेशन. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? कोई भी डिहाइड्रेशन होगा तो वाटर की वजह से ही होता है. और साथ साथ जो भी टॉक्सिन प्रोड्यूस हो बॉडी में, दैट विल नॉट रिमूव आउट फ्रॉम द बॉडी, वो बहुत जल्दी बाहर नहीं निकलता. नाउ नेक्स्ट वन इज अ पर्सन. कितने एक पर्सन कितना खा सकता है? दैट ईट 6 to 8 ड्रिंकिंग ग्लास ऑफ वाटर. एक दिन में 6 से 8 ग्लास ऑफ पानी वो पी सकता है. नेक्स्ट इज द रफेज. रफेज क्या है? बेसिकली रफेज इज अ डाइटरी फाइबर. एक डाइटरी फाइबर है. डाइटरी मतलब रेशेदार फाइबर है, कि मतलब अब भी रेशेदार है तो किसके लिए हेल्प करता है? इट इज इनडाइजेस्टेबल इन बॉडी. हमारी बॉडी से डाइजेस्ट नहीं होता, जैसा खाता है वैसे वैसे बाहर निकल जाता है. नाउ नेक्स्ट वन इज क्या करता है ये? अगर बाहर निकल जाएगा तो बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करेगा. उसके बाद इट हेल्प्स इन मेकिंग डाइजेशन स्मूथ. ये हमारी डाइजेशन को भी स्मूथ करने में हमारी हेल्प करता है.
मतलब डाइजेशन स्मूथ नहीं हो जाएगा, उसके लिए भी एफएच की जरूरत है। तो पॉज को क्या कॉज, अगर इसका कॉज क्या है, इसका कॉन्स्टिपेशन इज द एफएच मेन कॉज है, एफएच का मेन कॉज क्या है, वो कॉन्स्टिपेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। So if you any doubt, you can comment. Thank you.